वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन दिया गया है। और जो फोकल डिस्टेंस है, इन्होंने कहा है कि आपको क्या गिवन है, फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने, 8 दे दिया है आपको। तो बताना क्या है भाई, बताना है कि वो पॉइंट क्या होंगे, वो पॉइंट क्या होंगे। तो सबसे पहले आप करोगे क्या कि देखिए आपके पास पैराबोला गिवन है, आपने देखा भाई एक पैराबोला है, तो आप सबसे पहला काम तो यही करो कि इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर कर लो। पहला स्टेप तो यही करो, है ना, सिंपल सिंपल। जब भी आप क्वेश्चन देखो तो पहले उसके पॉइंट नोट करके रख दो एक साइड में, और फिर उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे आपने देखा इसको कंपेयर करोगे तो भाई 4a इज इक्वल टू 8, मतलब a की वैल्यू तो आपको 2 मिल गई, है ना। अच्छा, ये जो है ये आपके पास क्या है, पैराबोला है। कौन सा पैराबोला की इक्वेशन इन्होंने दे रखा है, दिस इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 8x। ये पैराबोला इन्होंने दे रखा है, इसका ये वर्टेक्स है। अच्छा, ये आपके पास क्या दिस इज, इसको हम लोग एस बोलते हैं, फोकस, है ना। क्या है, ये फोकस है। और फोकस से यहाँ पर आपके पास एक पी पॉइंट हमने मेजर कर लिया, कंसीडर कर लिया, दिस इज x1 कामा y1। और इस जो फोकल डिस्टेंस है पीएस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द फोकल डिस्टेंस। तो मतलब अगर ये पीएस आपके पास फोकल डिस्टेंस है तो ये कितना हो गया भाई, ये इसकी डिस्टेंस 8 हो गई, फोकल डिस्टेंस, वो गिवन है क्वेश्चंस में। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर आपके पास ये इसकी चूंकि डायरेक्ट्रिस क्या होती है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का होता है तो आपको पता है कि भाई x इक्वल टू माइनस से डायरेक्ट्रिस होती है, तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, तो ये डायरेक्ट्रिस आपको क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू -2 लिखे या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये आपकी डायरेक्ट्रिस हो गई। ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए हमने एक नया नाम मान लीजिए a रख देता हूं, दिस इज ए है, ये एस है, ये पी है। ठीक है, और यहां पर ये इस पर परपेंडिकुलर है, दिस इज एम। तो हम लोग ये जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पीएस पीएम के इक्वल होगा, पीएस पीएम के इक्वल होगा। आप इसका भी एक कोई नाम रख दो, मान लीजिए जेड है, कुछ ऐसा ले लो। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आप देखिए यहाँ पर, ये जो पॉइंट है पी x1 कामा y1, ये इस पैराबोला पर है, ये पैराबोला पर ही है। पी का पी जो पॉइंट आपने लिया दिस इज x1 y1, ये इस पैराबोला पर ही है। तो मतलब पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से एक मैंने इक्वेशन बनाया कि y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1। ठीक है, ऐसा हमने इसको कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को ये पता है कि फोकल डिस्टेंस 8 है, और हम ये जानते हैं कि पैराबोला में क्या होता है, जो पीएस होता है वो पीएम के इक्वल होता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी पैराबोला की केस में 1 होती है। ठीक है, पैराबोला की केस में इसेंट्रिसिटी 1 होती है, सर्किल की केस में 0 होती है, लाइन की केस में इन्फिनिटी होती है। ऐसे जब आगे हाइपरबोला पढ़ाएंगे, इलिप्स बताएंगे, तो वहां पर भी बात करेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों को पता है, पीएस पीएम हमें चाहिए। तो पीएस आपके पास तो पता है ना, पीएस तो 8 है, पीएम आपको चाहिए। तो अब ये पीएस आपको पता है, पीएम कैसे निकाले, कि यहां पर हम क्या निकाले, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले। और चूंकि ये क्या है, पीएस जो है आपके पास, ये आपके पास ये फोकल डिस्टेंस हो गई, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस डायरेक्ट्रिज पर इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपली निकाल लो, इक्वेशन ना बनाओ, तो क्या होगा, देखिए आप इसको 8 रखोगे, ये आपके पास पीएस कितना है, 8 है। और जब उस पॉइंट से पी x1 का y1 पॉइंट से उस डायरेक्ट्रिज पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस का 2 नीचे अंडर रूट में 1 प्लस 0 होगा, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, x1 प्लस का 2 दैट मीन्स 8, x1 आपके पास कितना मिल गया, 6 मिल गया। अच्छा, जब आपको x1 पता हो गया, तो चूंकि हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया था वो पैराबोला पर था, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, तो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो y1 स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 6 हो जाएगा। तो y1 कितना आएगा यहाँ से, दिस इज द प्लस माइनस का 4 रूट का 3 आएगा। अच्छा, यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया x1 y1, ये क्या होगा, एक आप प्लस में ले लीजिए, 6 प्लस 6 4 रूट 3, और दूसरा आ गया 6 माइनस का 4 रूट 3।
कि आपके 2 पॉइंट आ गए, यही पूछ रहा था आपसे। तो क्वेश्चन सिंपल था, कुछ था नहीं। हमने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पर हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया कि भाई हमारे पास फोकल डिस्टेंस था और हम लोग जानते हैं पैराबोला की डायरेक्ट्रिज, वहां से हमें पता चल गया क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर किया, ए मिल गया। और पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इससे हमने कंपेयर किया। और डायरेक्ट्रिज जो होती है जनरल के लिए x इक्वल टू माइनस से होती है, तो a की वैल्यू 2 थी तो x इक्वल टू -2 हुआ, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ, डायरेक्ट्रिज मिल गई। और एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया था P, जो कि क्या यहाँ पर है पैराबोला पर, तो पैराबोला की भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। उस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिज पर वो परपेंडिकुलर था, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख दी। तो PS PM के जैसे इक्वल किया, वहां से हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। जो ये P x1 कामा y1 है, यहाँ से हमें मिल गया ना x1 y1 की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला, दूसरा एक नेगेटिव वाला, ठीक है ना। कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इस इक्वेशन का आपके पास एक इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जिसका फोकस क्या है, फोकस इन्होंने दे रखा है आपको 0 0। फोकस आपके पास क्या है भाई, फोकस इसका मतलब फोकस 0 0 मतलब सेंटर पर होगा, यहीं पर तो होगा फोकस 0 0। अच्छा, एंड द टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स, उसकी लाइन की इक्वेशन इन्होंने, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इन्होंने दे रखा है ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये आपके पास क्या है, ये इसका इन्होंने फोकस दे रखा है 0 0, और आपसे इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखो इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स तो यहाँ पर होगा, ये वर्टेक्स है, ये इसकी फोकस है। अच्छा ये आपके पास क्या है, एक लाइन दे दिया है जो कि क्या है, फोकस से जा रही, मतलब वर्टेक्स से जा रही, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब इसको टेंजेंट लाइन बोल सकते हैं। टेंजेंट एट दी वर्टेक्स इज क्या है, उस वर्टेक्स पर क्या वो टेंजेंट है, उस लाइन की उन्होंने इक्वेशन दे रखा आपको। तो हम यहाँ पर करते क्या है, इसको चूंकि ये फोकस है तो इसको हमने एस नाम रखा। एक पॉइंट हमने इस पैराबोला पर पी लिया, दिस इज द एक्स कामा वाई। एक हमने पैराबोला पर पी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट हमने रखा एक्स कामा वाई। अच्छा ठीक है, और देखिए इसको हमने ए नाम रखा, और यहां पर हमने इसको जेड नाम रखा, इसको हमने जेड नाम रखा। अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम लोग कुछ पॉइंट सीखते हैं। ए जो है वो क्या है, वर्टेक्स है, और ये जो वर्टेक्स है वो क्या है, पैरेलल है। इस ए पॉइंट के पैरेलल हमने एक लाइन लिया, जो क्या होगी, उसकी डायरेक्ट्रिज बनेगी, जो उसकी डायरेक्ट्रिज बनेगी। तो डायरेक्ट्रिज बनेगी, चूंकि यहां पर देखिए एक लाइन, आपको लाइन की इक्वेशन इन्होंने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दे रखा है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और उसी लाइन के पैरेलल, टेंजेंट लाइन के पैरेलल ही तो उसकी डायरेक्ट्रिज आएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो अगर उस लाइन के पैरेलल आएगी तो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालते हो, आप यही करते हो ना, ठीक है। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन हमने बना रखा है कि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 मिल गया। ये लाइन हमने अभी बाना है। अच्छा ये बताइए कि यहां पर जो एएस है, एएस जो होगा, या फिर हम लोग बोले कि जो एस जेड है वो क्या होगा, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एस जेड है वो 2 टाइम होगा किसके, एस ए के। एस जेड जो है, ये जो है एस जेड, यहां से लेकर के यहां तक जो है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम होगी किसका, एएस का। क्योंकि एएस जो वर्टेक्स होता है वो डायरेक्ट्रिज और फोकस का मिड पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिज और फोकस की मिड पॉइंट होता है। तो मतलब अगर वो आधे पर होगी, तो अगर एस जेड लिख रहे हो तो भाई 2 टाइम ऐसे होगा, उसकी डिस्टेंस का डबल ही तो होगा। तो अब देखिए यहां से एस जेड अगर आप निकालो, तो एस जेड कैसे निकालोगे,
तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से इस पर ऐसे इसको डॉटेड ऐसे कर सकते हो। तो आप इस पर परपेंडिकुलर निकाल दो, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकालना है आपको और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो चूंकि ये कहां से आप निकालोगे, इस 0 0 से, चूंकि ये ओरिजिन से आप इसको देख रहे हो, ओरिजिन से इस डायरेक्ट्रिक्स पर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी निकाल लो। तो ओरिजिन से अगर आप रखते हो इस लाइन पर तो क्या होगा, 0 - 0 प्लस लैम्डा अपान में क्या होगा, है ना, चूंकि x और y के स्थान पर, तो यहाँ पर आएगा 1 + 1 मतलब √2 हो जाएगा। ये 2 टाइम होगा। ये ऐसे का देखना, ऐसे इसको भी आप कहां से देखोगे, ओरिजिन से ही, ओरिजिन वाले पॉइंट से ही तो देखोगे। तो 0 - 0 प्लस लैम्डा अपान में ये भी होगा रूट में 1 + 1। इक्वेशन इन्होंने दे रखा है ना। तो एएस हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस लाइन पर देखेंगे ये वाली लाइन, यहाँ पर प्लस का 1 रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा बाय √2 ये हो गया, और ये हो गया आपके पास 2/√2। इसको इससे कट कर दो तो लैम्डा की वैल्यू 2 मिल गई। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स था वो आपको मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या मिल गई, x - y + 2 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल गई। अच्छा, जो यहाँ पर जो पीएस है, ये पीएस और ये पीएम है, इसको आप एम ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये जो पीएम है वो जेडएम पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो पीएम है वो जेडएम पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि जो पीएस होता है वो पीएम के इक्वल होता है। ये हमने बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। अच्छा, अब आगे आप इसमें क्या कर सकते हो, तो अगर आप देखिए इसका स्क्वायरिंग कर लो कि PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग क्यों किया, जिससे रूट अभी आएगा, चूंकि हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट आएगा, तो इससे रूट हट जाए। ठीक है, तो अब आप रूट कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर PS आपको निकालना है। तो PS तो ये हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो और ये 0 0 है, वो XY है। इसका मतलब क्या आएगा, रूट में XY आता तो स्क्वायरिंग हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा, दिस इज द x² प्लस का y²। सही है। और यहां जब आप PM निकालोगे तो चूंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये आपके पास अब नई इक्वेशन ये बन गई है, x - y + 2 = 0। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से रखोगे, तो चूंकि इसको आपने xy रखा है तो xy रखोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मॉडलो, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड में आ जाएगा, है ना। दिस इज द x - y और +2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो अपान में √2 का होल स्क्वायर, ऐसा करो। अब आप इधर आप मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट स्लाइड पर, देखिए इधर आया आपके पास x² y², यहाँ पर आपके पास क्या आया था, x - y + 2 का होल स्क्वायर, नीचे आपके पास √2 था तो 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो ये हो गया 2x² प्लस का 2y², इसको ओपन कर लेना तो देखिए a² प्लस का b² प्लस का c² मतलब 4, माइनस का 2ab मतलब माइनस का 2xy, माइनस का 2bc मतलब 4y, और प्लस का 2ca मतलब 4x। यही आएगा या नहीं आएगा। अब आप इसको एक साइड कर लो तो देखिए इधर x² हो गया, यहां से y² हो गया, और इसको आप लाओगे इधर सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा 2xy, और इधर आपके पास माइनस का 4x आएगा, प्लस का 4y आएगा, और माइनस का 4 = 0। यही आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। ये उसका क्या था, फाइनल आंसर था जो उन्होंने पूछा था। तो आपसे पूछा था इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो ये है आपकी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है ना, किसी को समस्या इस क्वेश्चन को समझने में। हमने कोई नया काम नहीं किया। उन्होंने वर्टेक्स जो था, वर्टेक्स पर एक टेंजेंट जा रही थी, टेंजेंट की उन्होंने इक्वेशन दे रखा था, फोकस दे रखा था। तो हमने एक पॉइंट लिया, कहां पर देखिए एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने क्या रखा, एक पॉइंट पी लिया, कहां पर लिया, पैराबोला पर लिया। और हम लोग एक प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी जाते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला कि PS PM के इक्वल होता है। सारा लफड़ा हमारा किसके था, जब तक हम डायरेक्ट्रिक्स फाइंड नहीं कर पाएंगे और तब तक हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा टास्क था क्या निकालना, डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड करना
विथ द हेल्प ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो हमने क्या किया, उसके पैरेलल एक लाइन लिया, क्योंकि जो भी डायरेक्ट्रीज होगी इसी के पैरेलल ही तो आएगी, उसी के पीछे मिलती है पैरेलल ही मिलेगी। हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखा और वहां से हमने क्या किया, चूंकि अगर वो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है और हम लोग ये जानते हैं इस एक प्रॉपर्टी इसका हमने लिया कि जो भी डायरेक्ट्रीज होती है और जो फोकस होती है, डायरेक्ट्रीज का जो पॉइंट होगा और फोकस का जो पॉइंट होगा, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी, बेसिकली डिस्टेंस का यहाँ पर काम चल रहा है कि मतलब डायरेक्ट फोकस से लेकर डायरेक्ट्रीज की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, उसका जो वर्टेक्स, फोकस से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होगी उसका क्या होगा, वो मिड होगा, मतलब हाफ होगा। तो वही हमने लगाया कि अगर एस जेड जो होगा वो क्या होगा, 2sa के इक्वल होगा। और वहां से हमने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने लैम्डा निकाला और लैम्डा की वैल्यू जब रख दिया तो हमें डायरेक्ट्रीज मिल गई। डायरेक्ट्रीज मिल गई तो उस पी पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया और इस ओरिजिन से उस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दिया और दोनों को सॉल्व किया तो वहां से हमें क्या मिल गया, पैरा इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। राइट है। अच्छा ये आपने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वर्टेक्स। आपको इस क्वेश्चन में बताना, एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखा है और ये इक्वेशन है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पैराबोला है और इन्होंने कहा भाई इसका वर्टेक्स बता दो, इसका फोकस बता दो, इसका लैक्टस रेक्टम बता दो, इसका एक्सिस बता दो, इसका डायरेक्ट्रीज बता दो। इतनी चीज उन्होंने 5 पॉइंट आपसे पूछ रखा है। कैसे निकालोगे, तो जब भी आप देखो कि भाई पैराबोला में क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सोचो। जैसे ही आपको ऐसा दिखे तुरंत देखो कि भाई अगर एक्स में परफेक्ट बनना है तो एक्स में बनाओ, वाई में परफेक्ट बनना है तो वाई में बना लो। ठीक है। तो भाई हमें यहाँ पर एक्स में दिख रहा है, मतलब यहाँ पर 8x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको एक्स में परफेक्ट बनाएंगे तो कि एक्स स्क्वायर ये हो गया 8x। अच्छा यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे जानोगे कितना ऐड करें कितना सब्ट्रैक्ट है। तो एक लॉजिक है कि अगर हम लोग देखते हैं कि भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है तो सिंपली आप जानते हैं वो होता है भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, सभी को पता है ना। तो ये जो 2ab आता है ये फार्मूले से आता है। भाई यहाँ पर क्या है 8x है, मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए फार्मूले से एक 2 आ गया तो इसको 4 इंटू हम लोग x लिख सकते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर हम इसमें ऐड कर दें और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 12y है प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको एक साथ ले लेंगे तो ये परफेक्ट बन जाएगा। x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ये 16 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहां से मैंने क्या किया, माइनस का 12 हमने कॉमन कर लिया, तो यह माइनस में आएगा तो यहाँ पर जब कॉमन किया तो ये y माइनस 1 बन गया। ठीक है। यहाँ पर आप प्लस में ही ले लो तो y माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 12 टाइम y माइनस 1। अच्छा अगर इसको देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12y, है ना। अच्छा इसको अगर स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करो तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। अच्छा ये माइनस का 4 है माइनस 12 के इक्वल करना, तो माइनस का 4 है, चूंकि स्मॉल हमने नहीं रखा जिससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आता रहे। ठीक है। तो यहां से आपको ए की वैल्यू जो वहां पर स्मॉल हुआ करती थी वही कैपिटल में मैंने लिखा तो 3 मिल गई। एक चीज तो मिल गया कि भाई यहाँ से डायरेक्ट्रीज निकाले तो उसका काम तो हो जाएगा, है ना। चले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वर्टेक्स देखेंगे। देखो यहाँ पर क्योंकि ये कैपिटल एक्स को हमने क्या लिया है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हमने लिया है स्मॉल में एक्स प्लस 4 और कैपिटल वाई क्या है आपके पास स्मॉल में वाई माइनस 1। तो वर्टेक्स जो होता है वो अगर स्टैंडर्ड आप देख रहे हो स्टैंडर्ड पैराबोला में तो उसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है। तो वर्टेक्स अगर आपका 0 0 है मतलब एक्स कैपिटल एक्स भी 0 है और कैपिटल वाई भी 0 है। तो जब कैपिटल एक्स 0 है तो इसको स्मॉल वाले में जब लिखोगे तो एक्स प्लस 4 0 होगा, यहाँ पर वाई माइनस 1 0 होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू -4, यहाँ से वाई की वैल्यू 1। तो पॉइंट क्या मिलेगा वर्टेक्स का, -4 कामा 1। वर्टेक्स मिल गया पहला पॉइंट। दूसरा आपको क्या निकालना है भाई, फोकस निकालना है। क्या चाहिए भाई, फोकस चाहिए।
तो फोकस कैसे निकालोगे? फोकस क्या होता है इसके केस के लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay के केस में फोकस जो होगा वो 0, से होता है ना। तो यहाँ पर ए को मैंने कैपिटल लेकर चल रहा हूं तो माइनस का कैपिटल ए लिखेंगे, है ना। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 0, -3 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि फोकस। अब आप क्या करोगे, देखिए एक्स का काम कर रहा है, ये वाई का काम कर रहा है, मतलब कैपिटल एक्स जो है वो 0 है और कैपिटल वाई जो -3 है। तो कैपिटल एक्स को क्या लिखोगे, दिस इज x+4 इक्वल टू 0, ये y-1 इज इक्वल टू -3। तो देखिए एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू -2। तो यहाँ से पॉइंट मिल गया -4, -2। ये क्या मिल गया आपको, फोकस मिल गया, फोकस है ना। ये आपके पास फोकस मिल गया। अच्छा अगर मैं बात करूं लैक्टस रेक्टम का, तो लैक्टस रेक्टम जनरली क्या होता है, दिस इज द 4a होता है। ए की वैल्यू आपके पास है 4 × 3, 12 हो गया लैक्टस रेक्टम। आपको लैक्टस रेक्टम मिल गया। आपको क्या चाहिए, एक्सिस चाहिए। तो चूंकि एक्सिस चाहिए तो एक्सिस आप कैसे निकालोगे, फोर्थ पॉइंट में आपको एक्सिस चाहिए, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इसमें कुछ कर सकते हो, चूंकि इसके केस के लिए, इस कंडीशन के लिए, चूंकि पैराबोला हमारा कुछ ऐसा इस टाइप का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स, इस वाले में क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या माइनस का 4ay होता है तो एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ मिलेगा, ये वाई एक्सिस पर बनेगा। अगर पैराबोला एक्स, चूंकि एक्स पे स्क्वायर होता है तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनता है, और जब वाई पे स्क्वायर होता है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि एक्स, जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनता है तो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जब पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनता है, एक्स सॉरी, जब पैराबोला आपका एक्स कोऑर्डिनेट पर बनता है तो वाई 0 होता है, और जब वाई एक्सिस पर बनता है तो एक्स 0 होता है। क्योंकि यहाँ पर जो पैराबोला है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, मतलब ये वाई एक्सिस पर बनेगा, और वाई एक्सिस पर जब बनेगा तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, मतलब एक्स 0 होगा, वहीं से आता है एक्स 0। ये समझ में आ गया। अच्छा अगर ये क्या, चूंकि ये कैपिटल एक्स 0 है और कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू x+4 है, तो यहाँ पर जब रखोगे तो एक्स स्मॉल में x+4 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ जो लैक्टस एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -4 आ गया। अच्छा आपके पास अब क्या बचा है, डायरेक्ट्रीज बचा है। तो डायरेक्ट्रीज आपके पास क्या होगा इसकी केस के लिए, आप डायरेक्ट्रीज निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट्रीज यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि जब आपके पास पैराबोला, ध्यान से समझिएगा कि डायरेक्ट्रिक्स कब क्या होगी, जब पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का होता है तो वहां पर डायरेक्ट्रिक्स एस इक्वल टू -a बनती है। और जब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता है तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बनती है। जब पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का होता है तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -b बनती है। और जब सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay होता तो y इज इक्वल टू b बनती है। तो यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाली केस है, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू b, सॉरी बी नहीं ए ही होगा, ठीक है। तो वहां बी का काम ही नहीं है, तो ए ही रहेगा, क्योंकि ए का काम होता है ना, मतलब 4ax है तो ए रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू ए मतलब कितना 3, तो ये y क्या है, y-1 है इक्वल टू 0। तो आपके पास डायरेक्ट्रीज क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू आपका 4 डायरेक्ट्रीज बनेगा। ये समझ में आ गया कि जब आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, डायरेक्ट्रीज x इक्वल टू -a। जब पैराबोला एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, डायरेक्ट्रीज x इक्वल टू a। जब पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो डायरेक्ट्रीज y इज इक्वल टू क्या होगा, y में -a आएगा, ठीक है। और जब आपका डायरेक्ट्रीज क्या होगा, y सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है तो y इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहां से आपने इसको सारी चीज आपने निकाल दिया, वर्टेक्स निकाला, फोकस निकाला, लैक्टस वेक्टर, एक्सिस ऑफ द पैराबोला निकाला, डायरेक्ट्रिक्स निकाला, है ना।
किसी को सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन दे दिया गया है कि वाई स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 2by और प्लस का c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो फाइंड करना है आपको क्या, इसकी वर्टेक्स बताना है कि इसकी वर्टेक्स क्या होगी। तो मैंने बोला कि जब भी इस टाइप का आपको दिखे तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर जब आप इसको बना रहे होगे तो देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई वाला टर्म है, तो वाई स्क्वायर प्लस का ये 2 है, फार्मूले से यहाँ से एक वाई आया, यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई है, मतलब बी स्क्वायर हम ऐड कर दें, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो लो भाई बी स्क्वायर मैंने ऐड किया, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। आगे क्या है आपके पास 2ax है प्लस का c इज इक्वल टू 0 है। ये वाला टर्म आपका परफेक्ट हो गया, मतलब y प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन गया, और ये प्लस का 2ax और माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको एक साइड कर लो, y दूसरे साइड कर लो, y प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास माइनस का 2ax प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो चूंकि ये हो गया आपके पास y प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से अगर मैं कॉमन करूं 2a, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो माइनस यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस सी अपान में क्या होगा 2a आ जाएगा। अच्छा अब ये देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा, किस तरह से y कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2a कैपिटल एक्स। यहाँ पर जो हमने y कंसीडर किया है कैपिटल Y, वो क्या है y प्लस बी है, और जो हमने x कंसीडर किया कैपिटल x है वो क्या है x माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी अपान में 2a है, मतलब y वो है x है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहां तक तो आपने समझ लिया कि भाई जब भी इस टाइप का दिखे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। वहां से चूंकि इसलिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं जिससे वो पैराबोला के शेप का आपको दिखने लगे और अब इजिली उसको सॉल्व कर पाओ। चलिए यहां तक हो गया। और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कह रहा है, एक्सिस रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन था जो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा कोई भी लाइन है अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है भाई कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल Y आपका 0 होगा, और जब कैपिटल Y 0 होगा तो मतलब y प्लस बी 0 होगा, मतलब y इज इक्वल टू माइनस बी है, y इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। एंड आपको क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है पैराबोला की केस में, वाई स्क्वायर वर्टेक्स तो 0 0 ही होता है, मतलब x भी 0 y भी 0। तो यहाँ पर x क्या है, x माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी अपान 2a 0, मतलब x यहाँ से निकल गया बी स्क्वायर माइनस सी बाई 2a, है ना। अच्छा y आपके पास क्या हो जाएगा, y प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस। कोई समस्या? तो यहां से आपको जो कोऑर्डिनेट उन्होंने पूछा था, जो वर्टेक्स आपसे पूछ रहे थे, वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी बाई 2a माइनस का b। यही आपके पास क्या होगा वर्टेक्स का। वर्टेक्स क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस सी अपान में 2a कामा माइनस का b। इतना ही उन्होंने पूछा था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स। यहाँ पर इसका दे रखा है वर्टेक्स मतलब ये वाला, और ये उसका क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस इन्होंने दे रखा है आपको, दिस इज द S5,2 दे रखा है। वर्टेक्स वर्टेक्स इसको आप मान लीजिए ए नाम हमने रखा, दिस इज द 3, है ना। इन्होंने आपको फोकस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं इसका यहां से देखूं, ये जो 2 पॉइंट दिया है, अगर मैं इसका क्या निकालूं, थीटा देखूं, मतलब इसका अगर मैं स्लोप देखूं,
तो स्लोप से हमें क्या पता चलता है इसका, अगर मैं स्लोप देखूं इन दोनों पॉइंट का, स्लोप स्लोप ऑफ एस, एस का अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1। वही भाई स्लोप जो एम होता है, जो टेन थीटा जिसको लिखते हैं y2 माइनस वाई वन स्ट्रेट लाइन में, y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1। तो देखिए यहां से क्या होगा, दिस इज द 2 माइनस का 2 अपान में 5 माइनस 3, मतलब जीरो आ रहा है। अच्छा मतलब एम जीरो आ रहा है, स्लोप जीरो हो रहा है, इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। यहां से अगर ये जीरो आ गया मतलब यहां से रिजल्ट क्या निकला, ये इंप्लाई करेगा कि जो लाइन है वो क्या है, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो आपके पास है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एएस जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है ना। और उसका जो वर्टेक्स है वो आपके पास गिवन है। तो अगर मैं पैराबोला का जनरल एक फॉर्म लिखूं, तो ये वाला भी आपने फॉर्म देखा होगा कि y माइनस के का ये कब इस अप्लाई करते हैं, जब आपके पास वर्टेक्स गिवन हो, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम x माइनस का h। ये आपने फॉर्मूला सीखा है। ये कब यूज करेंगे, जैसे सर्किल के केस में, जब आपके पास सेंटर गिवन हो और एक आपका रेडियस गिवन हो, तो आप उसका निकालते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। मतलब एच वहां पर भी आप एच के ले सकते थे, तो वहां पर हम लोग x1 y1 लेते थे, है ना। तो x1 y1 आपके पास गिवन हो और आपके पास और रेडियस गिवन हो, तो आप निकाल सकते हो सिंपली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये आप कब निकालोगे, जब आपके पास क्या गिवन हो, वर्टेक्स गिवन हो। अगर वर्टेक्स गिवन हो तब आप इस वाले फार्मूले का यूज करो। तो वर्टेक्स कितना है भाई, 3,2 है। तो आप रख दो y माइनस का 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम x माइनस 3। ये तो आपको क्या मिल गया, पैराबोला की इक्वेशन यहां से मिल गई। अच्छा यहाँ पर जो एच और के बेसिकली था वो किसका काम कर रहा था, वर्टेक्स का काम कर रहा था, तो वहां पर हमने वैल्यू फिल कर दिया। अच्छा यहां से देखिए ये जो एएस है, एएस की अगर आप डिस्टेंस निकालो, तो जो यहाँ पर इन दोनों जो फोकस फोकस और वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही ए होती है। फोकस और वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही ए होती है। तो इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकालो, तो आपके पास 5 - 3 का होल, इसका मतलब 2 स्क्वायर, और यहाँ से ये 0, मतलब आपके पास बर्ट जो ए होगा वो यहाँ से 2 मिल गया। मिल गया या नहीं मिल गया। तो जो यहाँ से ए की वैल्यू जब आप इस वाले इक्वेशन में रख दोगे, तो आपको रिक्वायर्ड पैराबोला मिल जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन इसी टाइप से बनाएगा, इतना सिंपल भी आपसे नहीं बना देगा कि आप देखो भाई वो 12th वाला, ऐसा नहीं देगा, कुछ तो घुमाएगा। तो चीजों आप समझिए, बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको यहाँ से ए मिल गया, हमने क्या किया, कुछ नया तो नहीं किया। उन्होंने जो रखा था हमने आपको पॉइंट ही बताया। स्लोप हमने किस लिए निकाला, स्लोप इसलिए निकाला जिससे हमें पता चले कि ये जो एएस लाइन है क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहां से हमने बस इतना ही फाइंड किया कि हाँ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। उसके बाद हमारे पास जो कि वर्टेक्स गिवन था, तो वर्टेक्स की हेल्प से अगर एक वर्टेक्स आपके पास गिवन हो, तो पैराबोला की इक्वेशन ये होती y माइनस के का होल स्क्वायर 4a टाइम x माइनस h होता है। हमने वहां से रखा। अब समस्या आ रही थी कि सर ये ए कैसे फाइंड आउट करें। तो चूंकि इन्होंने क्या दे रखा था, यहाँ से फोकस दे रखा था, यहाँ पे वर्टेक्स दे रखा था, तो फोकस और वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही ए कहलाती है, यही ए थी। तो यहां से हमने ए डिफाइन कर लिया। तो देखो ये y - 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 × 2, तो 8 हो गया, x माइनस का 3, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।
कोई समस्या किसी को क्वेश्चन समझने में? नहीं ना? चलो भाई नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन टचिंग, यहाँ पर आपके पास सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर पैराबोला क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। अच्छा, यहाँ पर ये आपके मान लीजिए फर्स्ट है, इसको आप ऐसे इन जनरल सेकंड मैंने कह दिया। और ये पैराबोला की इक्वेशन क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax है। ये सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ये उसकी क्या है, सर्किल पर भी ये टेंजेंट है और पैराबोला पर भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। इसीलिए ये क्या है, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, दो दोनों पर है, पैराबोला पर भी है और सर्किल पर भी है ना। तो सबसे पहले बताओ कि अगर ये टेंजेंट है जो दोनों पर है, बेसिकली कॉमन, ये एक ही टेंजेंट है जो दोनों पर है, पैराबोला पर भी है और सर्किल पर भी है, तो कॉमन टेंजेंट, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी इन केस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का ए बाई एम, यही तो बोलोगे, है कि नहीं। हमने कहा ठीक है भाई यही होगा, तो आपने कहा ठीक है, तो y इज इक्वल टू, देखो यहां से आप y, और ये क्या है आपके पास, इसका आप मल्टीप्लाई कर लेते, तो देखिए यहां से एक इक्वेशन बनता कि एम स्क्वायर एक्स प्लस का ए बाई एम। इसको सॉल्व करो तो ये होगा एम स्क्वायर एक्स माइनस का एम वाई और प्लस का 2a। अच्छा, ये जो a था यहां से जब आप इसको कंपेयर करते, तो बेसिकली अगर आप इसको जनरल से कंपेयर करते तो क्या मिलता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 टाइम 2a इंटू एक्स होता, तो एक के स्थान पे हमने 2a रख दिया। ठीक है, एक के स्थान पे चाहे यहीं पर आप रख दीजिए 2a, ये हो गया आपके पास 2a। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि m डिवाइड हो जाएगा। अब ये m में क्या हो गया, m में ये क्वाड्रेटिक बन गया है, और मान लीजिए इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए आप थर्ड रख दो, है ना, ये आपको क्या बन गया, m में क्वाड्रेटिक बन गया है। और दूसरी बात हमें यहाँ पर देखना है कि इसका जो सेंटर है वो क्या है, 0 0 है, सेंटर इसका क्या है, 0 0 है। अच्छा, सेंटर से इसका ये आपके पास क्या है, ये सर्किल है, तो सर्किल का जो रेडियस है वो कितना, √2 × a, यही तो है। तो अगर यहाँ पर इसकी पर इस सर्किल पर इस टेंजेंट लाइन से मैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं तो वो रेडियस के इक्वल होगी। यहाँ पर देखिए ये सेंटर से, ये चूंकि ये कॉमन टेंजेंट है, तो पैराबोला पर जो टेंजेंट जा रही वही सर्किल पर भी जा रही, तो यही तो होगी इक्वेशन टेंजेंट की, है ना। और यहां से हमने उसकी रेडियस निकाला, तो अगर इस जीरो से इस पॉइंट पर, इस लाइन पर अगर मैं टेंजेंट लाइन निकाल दो, टेंजेंट लाइन की, है ना, डिस्टेंस निकाल दो टेंजेंट लाइन, यहां पर मैं क्या निकालू, इस 0 0 से इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूं तो वो रेडियस की इक्वल हो जाएगी। तो भाई निकालो इस पॉइंट से 0 0, है ना, तो 0 0 पर जब आप निकालोगे तो एक्स और वाई के स्थान पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि 0 - 0 और प्लस का 2a, नीचे अपने पास क्या होगा, रूट में आपके पास m⁴ और प्लस का m स्क्वायर आएगा, है ना। और इधर आपके पास क्या होगा, √2 × a, क्योंकि वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करो या स्क्वायरिंग कर लेना दोनों तरफ, तो ये होगा 4a स्क्वायर, यहाँ से ये m⁴ प्लस का m स्क्वायर, इधर आपके पास होगा 2a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से स्क्वायर, 2 से 2, 2 2 जा 4, है ना। तो इधर देखिए हो गया 2 इज इक्वल टू m⁴ प्लस का m स्क्वायर।
इसको सॉल्व कर लेना। तो जैसे आप सॉल्व करोगे, देखो m की पावर 4 प्लस का m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो m स्क्वायर प्लस 2 आएगा और m स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये वाला आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो इस वाले को लोगे तो m प्लस माइनस का 1 दे देगा। तो m जब प्लस माइनस का 1 दे देगा, है ना, तो आपको निकालना क्या था, इक्वेशन निकालना था। तो m की वैल्यू आप रख देना, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जब 1 रखोगे तो स्क्वायर इन है तो x ही रहेगा। यहाँ पर जब प्लस माइनस 1 रखोगे तो माइनस पहले हो जाएगा, प्लस बाद में हो जाएगा, माइनस फिर प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी है। और जब माइनस और प्लस प्लस वाला लोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो पहले माइनस वाला इक्वेशन आएगा फिर प्लस वाला, इंटू वाई हो गया, प्लस का 2a इक्वल टू 0। इसको आप अलग अलग लिखोगे तो ये लिखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी x माइनस वाई प्लस 2a इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस का 2a इक्वल टू 0। यही दो इक्वेशन बनेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस था, तो जब इस वाले में इसको रखते वैल्यू तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाता, तो माइनस वाई प्लस 2a बनता, और जब माइनस माइनस करते तो प्लस हो जाता, ठीक है ना। ये था आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस, यहाँ पर देखिए फोकस जो है ये है -6 कामा माइनस, दिस इज एस, एंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स मान लीजिए ये ए है, ए कितना है, माइनस का 2a कामा माइनस का 2a है, ठीक है। और ये आप देखिए यहाँ से ये 2 पॉइंट गिवन है और पूछ रहा है कि भाई पैराबोला की इक्वेशन बता दो। तो सिंपली हमें क्या करना, क्या है कि हम अंत में लगाएंगे क्या, पीएस पीएम वाला कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। यहाँ पर हमने एक पी पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया एक्स कामा वाई। ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये डायरेक्ट्रीज है, और हमें डायरेक्ट्रीज को पता करना है कि डायरेक्ट्रीज होगी क्या, हमें पता करना है कि वो डायरेक्ट्रीज होगी क्या। तो कैसे निकालोगे, तो सारा लोचा तो इस डायरेक्ट्रीज के लिए ही है, अगर डायरेक्ट्रीज मिल जाए तो काम हो जाए। तो देखिए पीएस है ये इस डायरेक्ट्रीज पर परपेंडिकुलर, इसको हमने एम नाम दे दिया, जिस ये जेड है तो इसको हमने एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया, दिस इज x1 कामा y1, इसको हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, सारा हमने पॉइंट रख दिया। अच्छा चलिए एक बात और यहाँ पर देखिए कि ये जो आपके पास एजेड है, एजेड की जो डिस्टेंस होगी वो एसजेड का हाफ होगा। एसजेड का हाफ क्या होगा, आपके पास एजेड की डिस्टेंस होगी, है कि नहीं। तो देखो यहां पर आपके पास कि अगर हम आपसे बोले कि ये आपके पास क्या, ये आपके पास वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स की जो यहाँ पर वर्टेक्स जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, अभी मैंने आपको बात क्या किया कि जो एसजेड होगा ये इसकी वर्टेक्स आपको पता है, इसका हमने x1 y1 वर्टेक्स ले लिया। तो आप ये बताओ कि जो ये फोकस है वो डायरेक्ट्रीज के डायरेक्ट्रीज है, डायरेक्ट्रीज पर जो कट कर रही वहां पर पॉइंट हमने ले लिया, दिस इज x1 y1। तो उसका मिड पॉइंट इन दोनों फोकस और डायरेक्ट्रीज के का जो पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट जब आप निकालोगे तो वही उसका क्या बनता है, वर्टेक्स बनता है। मतलब अगर इसका हाफ करें, मतलब -6 प्लस का x1 अपान 2 करें तो ये किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। और अगर -6 प्लस का y1 अपान 2 करें ये भी -2 के इक्वल होगा। यही तो बताया कि फोकस और डायरेक्ट्रीज का जो दोनों पॉइंट है, फोकस और जो डायरेक्ट्रीज का पॉइंट है x1 y1, उसका आप क्या होगा, वर्टेक्स जो होगा मिड पॉइंट होता है। तो वही तो हमने कॉन्सेप्ट, चूंकि हमारे पास यहाँ पर वर्टेक्स पता है ना, उसका हेल्प से हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां से क्या होगा, -6 प्लस का x1 इज इक्वल टू -4, x1 कितना मिला, -2, फिर x1 2 मिल गया। इसी तरह जब आप y1 निकालोगे तो क्या होगा, -6 प्लस का y1 इज इक्वल टू -4, तो y1 मिल गया 2। मतलब ये जो x1 कामा y1 हमने लिया था ये हमें पॉइंट मिल गया 2 कामा 2। अब ये पता करना है कि जो ऐसे लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है।
तो देखिए इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली अगर आप लाइन की इक्वेशन देखो तो बेसिकली यहां से भी आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अगर एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ही है। बट अगर आपको प्रूफ देखना है कि कैसे वही लाइन है, कि आप डायरेक्ट तो यहाँ से पॉइंट देख के तो आप बोल पा रहे हो, क्योंकि ये भी -6 है, ये भी -2 इसका मतलब यही है कि अगर एक्स भी सेम आ रहा है वाई भी सेम आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर है, इसका मतलब वाई इक्वल एक्स लाइन ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर देखते तो कैसे देखते, आप मान लीजिए x1 है, ये y1 पॉइंट है, इसको आप ले लीजिए -2 -2, तो आप फार्मूला यहाँ पर लगाते कि y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, देखो ये कट गया, यहाँ से 6 से 6 कट गया, y इज इक्वल टू एक्स लाइन मिली या नहीं मिली? y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही है ना, कोई दूसरी लाइन तो नहीं है। अच्छा ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन है तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इस लाइन का हमें इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पर ये जो डायरेक्ट्रिज है क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिज होगा वो क्या होगा, ये जो अभी आपने लाइन निकाला एएस वाला, इस लाइन पर वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आप बना लो। तो देखिए x माइनस वाई है तो क्या होता है, इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई था, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिज क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। जैसे कि आप देखते हो कि मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता था, ये पहला लाइन के लिए होती थी मान लीजिए, तो आप परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते, तो आप लिखते थे बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू लैम्डा, ऐसा ही तो लिखते थे, है ना। उसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते थे, माइनस को प्लस कर देते थे, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा बनेगी। अच्छा ये जो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आई है, ये जो आपने पॉइंट अभी निकाला दिस इज 2, ये इस पॉइंट को इस लाइन पर ही तो मिल रही है, इसका मतलब इस ये जो 2, पॉइंट आपने निकाला ये इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगी, तो आप रख दीजिए 2 + 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 4 मिल गई, मतलब आपको डायरेक्ट्रिज मिल गया। डायरेक्ट्रिज क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब डायरेक्ट्रिज की इक्वेशन मिल गई आपको एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, आपको इतना चीज मिल गया, अब आपको चाहिए क्या, आपको तो इक्वेशन चाहिए ना। तो अब देखिए ये वाला आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि पीएस पीएम के ही इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर पैराबोला की केस में सेंट्रिसिटी तो 1 होती है कि नहीं। तो आप पीएस पीएम का निकाल लो ना, देखिए ये पीएस हो गया और पीएम ये हो गया, मतलब आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डायरेक्ट्रिज भी पता है, उस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो, इस लाइन पे डायरेक्ट्रिज पर, हमारा काम क्या था, डायरेक्ट्रिज को फाइंड करना, सारा काम डायरेक्ट्रिज निकालने के लिए ही किया है, और कोई हमारा यहाँ पर लेना देना नहीं था, है ना। चले अब देखो करना क्या है, पीएस आपके पास निकालोगे तो पीएस क्या होगा, पीएस इक्वल टू पीएम, तो मतलब रूट में निकालो या स्क्वायरिंग कर लो, तो मैं रूट में ही ले लेता हूँ। तो ये हो गया एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। इधर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस का 4 अपान में रूट का 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट वहां पर पी एक्स वाई था, इसलिए एक्स वाई रखोगे तो कोई चेंज तो समझ में आएगा नहीं, सेम रहेगा। अब आप इसका स्क्वायरिंग कर लो, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान में 2, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और है ना प्लस का 16, एक मिनट भाई यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको फिर से कर लो, क्योंकि वहां पर आपका वर्टेक्स फोकस गिवन था ना, फोकस -6 गिवन था, मेरे को देखा नहीं, ये मिस्टेक हो गया।
देखो ये यहाँ पर आपको फोकस दिया था ना, -6 जीरो नहीं था, ये रखना था। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट x+6 का होल स्क्वायर था, y+6 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको आप सेम रखना, मॉड में क्या होगा, x+y -4/√2। अब आप इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो ये होगा x+6 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास y+6 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा x+y-4 का होल स्क्वायर, नीचे आपका 2 हो जाएगा, है ना। इसका इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको ओपन कर दीजिए, x² प्लस का 36 माइनस प्लस का 12x प्लस का y² प्लस का 36 प्लस का 12y इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस का 16 प्लस का 2xy माइनस का 2 × 4 × y माइनस का 2 × 4 × x, है ना। इसका सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपके पास 2x² 2y², 36 × 72, है ना। तो 72 × 144 प्लस का 24x प्लस का 24y इज इक्वल टू x² प्लस y²। यहाँ पर आपके पास प्लस का 2xy माइनस का 8y माइनस का 8x प्लस का 16, और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो x² y², है ना। और इधर आपके पास माइनस का ये 2xy आ गया, और ये 24 था, इधर से 8 और आ गया तो 32 हो गया। ये 24 था, इधर से आ गया कि 32 हो गया वाई। और देखिए यहाँ से आपके पास 144 था, इधर आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया तो 16 माइनस हो गया तो 128 बच गया, है ना। अब देखिए इसको ओपन, इसको क्या लिख सकते हो, x-y का होल स्क्वायर, इसमें आप 32 कॉमन कर सकते हो, ये हो गया x+y, और प्लस का 128 इक्वल टू 0। तो यही आपके पास पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड आउट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल कार्ड टू द पैराबोला की इक्वेशन इन्होंने दे रखा है, y² इज इक्वल टू 4 का, ठीक है। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड क्या होता है, पहले तो यही बताओ। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड, t इज इक्वल टू S1 बताया गया है या नहीं। t इज इक्वल टू S1। अच्छा यहाँ पर ये पैराबोला है, तो t इज इक्वल टू S1 निकालोगे। मान लीजिए यहाँ पर चूंकि लोकस हमें देखना, तो इसको मैंने h और k ले लिया, ठीक है। पैराबोला आपके पास क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax है, सही है। अच्छा t इज इक्वल टू S1 जब आप लोगे तो यहाँ पर t क्या, तो दिस इज द टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। टेंजेंट कैसे लिखते हो, y1 इज y1, है ना, इक्वल टू 2a टाइम x+x1, यही तो लिखते हो। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो x1 y1 h और k है, तो यहाँ पर जो आप इक्वेशन लिखोगे वो लिखोगे y के माइनस का 2a टाइम x+h लिखोगे, और y को भी आप यहाँ पर y के, और यहाँ पर क्या 2ax+h हो गया। अच्छा यहाँ पर जो S1 होता है, जो भी पैराबोला होगा उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करा दो, वही तो k² माइनस का 4ah हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको सिंप्लीफाई करो तो y के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax, और यहां से देखिए प्लस का ये k², और ये माइनस का 2ah इधर से आ जाएगा, y के, और y के इधर से 2x, यहां से आप देखिए इसको इधर आप ले जाओगे तो -4ah है, और इधर जाएगा तो ये माइनस में रहेगा, है ना, क्योंकि वो प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 4 इधर है, यही बनेगा।
अच्छा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आप लोग को पता है, सभी को पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, यही तो बताया गया है नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। अच्छा, ये आप फर्स्ट इक्वेशन बनाइए, इसको सेकंड बनाओ, इन दोनों का आप रेशियो देख लो। तो जब आप इसका रेशियो चेक कर रहे हो, यहाँ से देखिए के अपान में 1 आ गया, ये 2a बाई, यहाँ से 2a, और यहाँ से क्या हो गया, m हो गया, और इधर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ले लीजिए, दिस इज द के स्क्वायर माइनस का 2h, और इसको जब इधर ले जाते तो आपके पास क्या मिलता है, यहाँ से ये वाला पॉजिटिव में आ जाता है, दिस इज द 2am, और प्लस क्या am क्यूब आ जाता है ना। और आप इसको सिंपली यहाँ से देखिए के स्क्वायर माइनस का 2ah है, या फिर इसको इधर ही ले लिख सकते थे, ठीक है। देखिए ये y वाले को कंपेयर किया, ये x वाले को किया, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, नीचे वाला एक माइनस, ये वाला, इन दोनों का जो माइनस है यहाँ पर मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर नेक्स्ट स्लाइड पर। ये के अपान में 1 आया था, इधर आपके पास 2a बाई एम आया था, यहाँ पर आया था के स्क्वायर माइनस का 2ah था, के माइनस बाहर था, यहाँ पर था आपके पास 2am प्लस का am क्यूब, यही था भाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस आपको आंसर दे देगा। तो अगर एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी 2a बाई एम, तो आप यहाँ से m निकाल लो, m निकालोगे तो 2a बाई के, एक चीज तो यहाँ से आपको मिल गई। अब एक बार इन दोनों को देख लो, तो जब इन दोनों को देखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इधर 2am प्लस का am क्यूब, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करना और उसको k को डिवाइड कर लेना, ये होगा 2ah माइनस का के स्क्वायर अपान में k, ठीक है ना। अब देखो m की वैल्यू निकाले हो, इसी में रख दो उठा के, तो देखिए 2a इंटू 2a बाई के प्लस का a की, यहाँ पर क्या होगा a इंटू m क्यूब है, मतलब 8a क्यूब, है ना, 8a क्यूब अपान के क्यूब इज इक्वल टू इधर 2ah माइनस का के स्क्वायर बाई के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे कि अगर आप देखिए यहां से तो a, या फिर आप डायरेक्ट ही ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो हो ही गया है ना। तो देखिए यहां से आपके पास ये 4 हो गया, अच्छा तो आप एलसीएम कर लो पहले, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, और यहां से आपको के स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और फिर का यहाँ पर क्या होगा, ये ए था और ए 8 हो जाएगा ना, तो 8a की पावर 4 अपान में के क्यूब होगा इज इक्वल टू 2ah माइनस का के स्क्वायर बाई के, इसकी एक पावर से यहाँ से कटेगा तो यहाँ के स्क्वायर आएगा, है ना, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो देखो ये आपके पास आ गया 4a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का 8a की पावर 4, ये हो गया 2ah के स्क्वायर माइनस के की पावर 4। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना, ये हो गया आपके पास के की पावर 4, है ना, और माइनस का 2ah के स्क्वायर, फिर आपके पास क्या आएगा प्लस का 4a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का 8a की पावर 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इसका आप लोकस ले लो, तो लोकस लोगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा y की पावर 4 माइनस का 2ax वाई स्क्वायर प्लस का 4a वाई स्क्वायर प्लस का 8a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यही आपके